नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ द्वारा मरीजों के लिए अस्पताल को भेंट की गई व्हील चेयर। कोरोना काल में निर्धन परिवारों को राशन की सहायता देने का निर्णय। बालाजी रसोई परिवार ने अक्षय तृतीया पर शुरू किया महाअभियान। मारवाड़ी युवा मंच ने टाउन में यातायात पुलिसकर्मियों को भेंट किए वेपोराइजर तथा फेस शील्ड। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 7 में निकाली कोरोना जन जागरूकता रैली। प्रशासन की गाइडलाइन पालना करने का किया आह्वान। वार्ड संख्या 54 के बासिंदे मूलभूत सुविधाओं को तरसे। वार्ड में नालियां सड़कें बनवाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। बालाजी रसोई परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर निर्धन परिवारों के घरों तक निःशुल्क राशन पहुंचाने की मुहिम का आगाज किया। बालाजी रसोई परिवार ने शुक्रवार को अक्षय तृतीया के पावन मौके पर एक महाअभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत गरीब बस्तियों में व लघु मोहल्लों तक राशन पहुंचाने का अभियान आरंभ किया गया। इस राशन को पहुंचाने के लिए 5 टीमें टाउन व जंक्शन के लिए गठित की गई हैं। इसके लिए श्री बालाजी रसोई परिवार के सभी सदस्यों की ओर से अपनी अपनी ड्यूटियां लगवाई गई हैं। बालाजी रसोई के सदस्यों ने बताया कि अभियान के तहत श्री बालाजी रसोई 3 माह में 3,51,000 रूपए खर्च कर जरूरतमंदों तक सूखा राशन पहुँचाएगी। संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अन्य संस्थाएं भी बालाजी रसोई का सहयोग कर रही हैं। उनकी ओर से भी पूरा सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व बालाजी रसोई द्वारा निर्धन परिवारों को घर घर दूध वितरित किया जा रहा है। इस दौरान निर्धन परिवारों की मजबूरियां देखी तो राशन सप्लाई करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान निर्धन परिवारों की प्रत्येक तरह से सहायता प्रदान की जाएगी। आप जानते हैं बालाजी रसोई विगत 2.5 सालों से जन सेवा के कार्यों में तत्पर है। पिछले लॉकडाउन में भी हमने लगभग 60-70 हज़ार के करीब पैकेट खाने के वितरित किए थे। उसके बाद हमने 11 टन गुड़ रथ की यात्रा निकाली थी, जिसमें बेसहारा गऊओं को गुड़ का भोग लगाया गया था। और अभी पिछले दिनों में लॉन्च की थी दूध की योजना, जो गरीब बच्चों के लिए दूध हमने बांटना शुरू किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमने 3 महीनों के अंदर हमारा टारगेट रहेगा 3,51,000 रुपये का राशन गरीब तबके तक, जो कि जिनका कि रोज़गार इस टाइम छूट गया है, किसी कारणवश जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन घरों तक राशन पहुंचाने का 3,51,000 रुपये का हमारा टारगेट है। बाकी आगे प्रभु की इच्छा, उतना सहयोग आगे और आया तो और भी हम उसमें लगे रहेंगे। श्री बालाजी रसोई परिवार ने जो हरी झंडी दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभियान का नाम महाअभियान रखा गया है। गरीब जो बस्तियाँ हैं जिनमें लोगों का काम छूट गया है, जैसे ऑटो वगैरह या ठेले चलाने वाला है, जिनका काम नहीं चल पा रहा है, वो सरकार से भी उनको ज़्यादा कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। तो हमने चयन कमेटी बनाकर इसका निरीक्षण कर सभी मतलब गरीब तबके तक ये राशन पहुँचाया जाना है। ये राशन एक बार में 15 दिन का देकर 3 महीने तक लगातार चलाया जाना है। इसमें कम से कम 150 घरों को चिन्हित कर उन तक सहायता राशि पहुँचाई जाएगी। टाउन, जंक्शन और सुरेशिया इसमें फ़िलहाल सम्मिलित किया गया है और इसके लिए अलग अलग टीमें भी गठित की गई है, जो कि श्री बालाजी रसोई के सभी सेवादार सक्रिय रहकर इस पूरी कड़ी को आगे तक लेकर जाएंगे। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ द्वारा भगवान परशुराम की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर जंक्शन स्थित रेलवे चिकित्सालय में मरीजों के लिए व्हील चेयर भेंट की गई। शुक्रवार को भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिला मुख्यालय पर विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ द्वारा भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। इस दौरान जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन के लिए एक व्हील चेयर भेंट की गई। इसके पश्चात महिला प्रकोष्ठ की सदस्यों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए पौधारोपण किया गया। सदस्यों ने पौधों की सार संभाल का संकल्प भी लिया। इस मौके पर बोलते हुए महिला प्रकोष्ठ बी जोन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मंजू शर्मा ने कहा कि इस वर्ष परशुराम जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का विचार था, मगर कोरोना महामारी को देखते हुए कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम सदस्यों को परशुराम जयंती घर में रहकर ही आराध्य देव की पूजा करते हुए मनाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के बाद आराध्य देव भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हुए संसार को महामारी से मुक्ति दिलाने की कामना की गई। कार्यक्रम में कालूराम शर्मा, सुमित्रा शर्मा, बिमला शर्मा, गायत्री देवी, मंजू, किरण, उषा, योगिता, आशा, कंचन, तारा, कीर्ति, सीमा, राधा तथा सुनील शर्मा सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।
परशुराम जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने 2 व्हील चेयर दी है महिला प्रकोष्ठ की तरफ से, एक रेलवे स्टेशन पे और एक हॉस्पिटल में दी है। कोरोना महामारी जो इस समय बहुत ही भयावह रूप लिए हुई है, इसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत ही ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है और शाम को हम लोग अपने अपने घरों से संध्या बाती के समय मतलब पूजा अर्चना करेंगे। और आज परशुराम जयंती के ऊपर हरा भरा देश रहे, स्वच्छता रहे, ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसलिए पौधारोपण का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। और ईश्वर करे कि ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि बहुत विस्तृत रूप में बहुत अच्छा कार्यक्रम करें हर बार की तरफ से। और सभी से मैं आग्रह करूँगी, समस्त देशवासियों से, कि इस महामारी से निपटने का सिर्फ यही है कि मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी, सावधानी रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मारवाड़ी युवा मंच पदाधिकारियों ने टाउन में यातायात पुलिस को स्टीम वेपोराइजर तथा फेस शील्ड भेंट किए। शुक्रवार को मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों द्वारा यातायात पुलिस को स्टीम वेपोराइजर व फेस शील्ड प्रदान की गई। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि पुलिस कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर माना गया है। इसी के चलते संस्था द्वारा पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें उक्त सामान भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा समय समय पर आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए अनेकों कार्य किए जाते हैं। इसी के तहत फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए स्टीम वेपोराइजर और फेस शील्ड उपलब्ध करवाई गई है। इस मौके पर अध्यक्ष राजेश लखोटिया, गोविंद डुढानी, मनीष लखोटिया, वरुण सेठी, मुकेश लखोटिया, पुरुषोत्तम सोनी, दीपक डुढानी सहित मंच के अन्य सदस्य मौजूद रहे। ट्रैफिक थाना हनुमानगढ़ टाउन में सभी स्टाफ को मारवाड़ी युवा मंच हनुमानगढ़ बटनेर शाखा की तरफ से स्टीम वेपोराइजर और फेस शील्ड उपलब्ध कराई गई हैं। ये लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सारा दिन ड्यूटी करते हैं, सेवा दे रहे हैं अपने, और इतने रिस्की माहौल में इतना जब वायरस का इतना मतलब फैला हुआ है तो उसके बावजूद अपनी ड्यूटी कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो मंच ने अपनी तरफ से इनको ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो आगे भी मंच का ये कर्तव्य है कि, और हम सबका कर्तव्य बनता है, हमें सभी को सोचना चाहिए कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वर्कर्स हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए जितनी हम कर सकें। तो आगे भी मंच ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे हम लोग। आज यातायात पुलिस को मारवाड़ी युवा मंच बटनेर हनुमानगढ़ द्वारा जो लोग जो ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो लोग यहाँ सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं, प्लस जो स्टाफ को एक स्टीम राइटर और एक फेस शील्ड दी गई है, जिससे इनका ये कहना है कि जिससे लोगों की तो जान बचा रहे हैं, इनकी लाइफ भी स्वस्थ रहे। और मैं यातायात प्रभारी इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का विशेष ध्यान रख रहे हैं, जो हमारे जो कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। और हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं और दायित्व भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा आम जन को कि आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, और मेरा यही कहना है आम जन से। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को लेकर जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 7 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। जिला प्रशासन के निर्देशों की पालना करते हुए जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 7 में कोरोना जन जागृति रैली निकाली गई। रैली को पार्षद गुरदीप चहल तथा अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पार्षद ने वार्ड वासियों से 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क पहने रखने तथा अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महामारी वर्तमान में प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, इसकी चैन को तोड़ना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करे। कार्यक्रम में प्रेमदास नायक, स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, जगदीश सिराव, भारत भूषण शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। की तरफ से जागरूकता अभियान था। मास्क का सैनिटाइज लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि ये बीमारी क्या है, प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। इसलिए डोर टू डोर सर्वे भी चल रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट का बीमारियों का, क्योंकि घर बैठे लोग हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, बीमार हो रहे हैं, खांसी जुकाम उससे ज़्यादा उनके हो रहा है। तो इसलिए नगर परिषद बहुत जागरूक है, अवेयर है। नगर परिषद का पूरा स्टाफ, हमारी टीम पूरी जी जान से लगी है लोगों को जगाने के लिए। भारत जी हैं वो इस प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं पूरा। तो बहुत अच्छी बात है कि नगर परिषद की तरफ से पूरी हमारी नगर परिषद की टीम सफाई व्यवस्था का ध्यान रख रही है पूरा, और सैनिटाइज का पूरा ध्यान रख रही है, और रैलियाँ कर करके है ना पूरा लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि भी मास्क पहने और दूर रहे और घर पे रहे। जब तक लॉकडाउन है घर पे रहें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, गांव में आ गई है। एक बार बीमारी अगर चिपक गई तो उसके बाद बहुत व्यवस्था सरकार के पास सरकार कर रही है अपने स्तर पर, परंतु फिर भी क्या है कि मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए व्यवस्था हो नहीं पाएगी। इसलिए अपना ध्यान रखें, काढ़ा पिए और नींबू पानी पिए और अपना ध्यान रखें घर पर। नो मास्क नो मूवमेंट के तहत ये हर वार्ड में डेली एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे संबंधित पार्षद को साथ लेते हैं और लोगों को समझाइश करने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें और इधर उधर नहीं घूमें, और जो यदि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाएं। जागरूकता के लिए ये अभियान है, जिसमें हमारी पूरी टीम, हमारे ईन साहब, जहीन साहब और CSI है, SI मैडम है, और ये लगे हुए हैं। और भारत जी जो शर्मा है हमारे इसके प्रभारी है, अच्छे से काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड नंबर 7 में रैली निकाली गई है। पार्षद साहब, एक्शन साहब और हमारे जैन साहब, एन साहब सब मिलकर सबसे समझाइश की है कि भाई वार्ड में अब सब अपने घर में रहें, सैनिटाइजर करें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। मैं अपील यही करना चाहती हूँ कि सब अपने जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें। ये महामारी जान के लिए बहुत हानिकारक है, तो इसलिए आप मेरा निवेदन है कि आप घर से जरूर हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 54 के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। वार्ड वासियों के अनुसार वार्ड में लंबे समय से नालियों तथा सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 54 के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। वार्ड 54 के बाशिंदों ने बताया कि लंबे समय से उनकी गलियों में सड़कें नहीं बनी हैं, इसके अलावा गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ड में जहां तहां मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे गलियों से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा नालियां भी नहीं बनी है, जिससे घरों का पानी गलियों में इकट्ठा हो जाता है और आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वार्ड वासियों ने नगर परिषद से वार्ड 54 में शीघ्र अतिशीघ्र नालियां तथा सड़कों का निर्माण करने की मांग की है।
देखो प्रशासन का ही है, देखा जाए दोष इसमें। तो मैं लगभग 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ और सड़क नहीं बनी इतने सालों में। उससे पहले कई सालों पहले बनी होगी शायद, और नई नाली बनी आज तक। बाकी 54 नंबर वार्ड में दूसरे एरिया जो वहाँ तो विकास हुआ है लेकिन यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है, तो नई प्रशासन तक बात पहुँच रही है। कारण तो जी उनकी सुस्ती लग रही है, प्रशासन की सुस्ती है, इसे यही कहा जाएगा। देखो जो सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है इधर यहीं नहीं आ पा रहे, वो पहुँच पा रहे। ध्यान देना चाहिए। चारों तरफ देखो क्या हाल करके गली का, सारे सबके रैंप सब तोड़ दिए, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सड़क का निर्माण नहीं हुआ अभी तक। उसी इंतजार में हम बैठे हैं। यही है कि जल्द से जल्द जो है सड़क बने यहाँ पे, उसका निर्माण हो, नालियों का निर्माण। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े अनुयायियों ने शुक्रवार को टाउन जंक्शन में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को शीतल पेय पिलाकर मानवता का धर्म निभाया। कोरोना महामारी के चलते जहां तमाम गतिविधियां ठप हैं, वहीं कोरोना वॉरियर्स फ्रंटलाइन वर्कर अपनी ड्यूटियां निभाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में भगत सिंह चौक पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पुलिस कर्मियों को शीतल पेयजल पिलाया गया। ग्रीन एस वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि वे शहर में घूम घूम कर पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को अधिकाधिक सहयोग प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा ही ईश्वर का स्मरण है। इसी गुरु मंत्र पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी अपने अपने स्तर पर सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। महामारी के चलते और इस महामारी में जो ये कोरोना वॉरियर्स करे हैं, इनकी सेवा के लिए हम लोग नींबू पानी और फ्रूट्स वगैरह लेके निकलते हैं। हम शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायी हैं, जो निरंतर लगातार से कई दिन सेवा करते रहे हैं और करते रहे हैं। जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा इसी प्रकार करता रहेगा। तो ये अपील करेंगे कि इनकी आज्ञा का पालन करें, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, कोई जरूरी काम हो तभी निकलें, मास्क वगैरह लगाकर ही निकलें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।